नाजरीन, आगे आप तक किस्त नंबर 10 पहुंची और इंशाल्लाह किस्त नंबर 11 का आगाज़ करेंगे। हज़रत मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह की एक करामत गुज़श्ता सफ़हात में बयान की जा चुकी हैं कि जब ज़रूरतमंद लोग उनसे नकद रकम का सवाल करते थे तो वो आसमान की तरफ हाथ बढ़ाकर दिरहम ले आते थे। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता था कि बहुत से हाजतमंद जमा हो जाते थे और हज़रत मंसूर हल्लाज से सवाल करते थे। ऐसे मौका पर आपका अजीब अमल होता था, दोनों हाथ ऊपर की जानिब उठा देते थे और उन्हें ज़ोर ज़ोर से हरकत देते थे। फिर देखते ही देखते दिनार दिरहम की बारिश शुरू हो जाती थी। हाज़रीन को यही महसूस होता था कि जैसे खला में कोई दरख्त मौजूद है जिसे हज़रत मंसूर हल्लाज अपने हाथ से हिला रहे हैं और फलों की तरह सिक्के टूट टूट कर ज़मीन पर गिर रहे हैं। फिर जब सिक्कों का ढेर लग जाता तो हज़रत मंसूर हल्लाज अपने हाथ रोक देते और ज़रूरतमंदों से मुखातिब होकर फरमाते, इन सिक्कों को आपस में बराबर से तकसीम कर लो, मगर ख़बरदार एक दूसरे के साथ ज़्यादती ना करना। हज़रत मंसूर हल्लाज की इस किस्म की करामात को उलमा और मुखालिफिन की जमात शोबदाबाजी और साहिरी से ताबीर करते थे। ये इसी ज़माने का वाक़या है जब हज़रत हुसैन बिन मंसूर तुस्तर में सकूनत वज़ीर थे। एक दिन दरवेशों की एक जमात आपकी खिदमत में हाजिर हुई और माली इमदाद की दरख्वास्त करने लगे। ये बहुत ही पहले ये बयान किया जा चुका है कि हज़रत मंसूर हल्लाज एक मामूली और शकिस्ता लिबास ज़ेब तन फरमाते थे। खुराक और दूसरे असबाब ज़रूरत से भी बेनियाज रहा करते थे। अगर कोई अजनबी शख्स उन्हें इस हालत में देख लेता तो यही समझता कि हज़रत मंसूर हल्लाज एक निहायत मुफरस इंसान है, मगर दरवेशों की जमात आपकी रूहानी शख्सियत से वाकफियत रखती थी, इसलिए माली इमदाद का सवाल किया गया था। ताहम हज़रत मंसूर हल्लाज ने उन लोगों को टालने के लिए अर्ज़ किया, दोस्तों, तुम मेरा ज़ाहिरी हाल देख रहे हो कि मैं कितना शकिस्ता और मजबूर हूँ। हम आपके ज़ाहिर की नहीं बातन की बात कर रहे हैं। एक दरवेश ने कहा, आप अपनी इसी बातनी ताकत को इस्तेमाल करके हमारी मुश्किल दूर फरमाइए। तुम्हें मेरी बातनी ताकत की क्या खबर? हज़रत मंसूर हल्लाज ने गरेज से काम लेते हुए फरमाया, मैं तो एक आम इंसान से भी ज़्यादा कमज़ोर हूँ। अगर मुश्किल कुशाई की ताकत रखता होता तो खुद ये आज़ार क्यों झेलता? सबसे पहले अपनी आसाइश का सामान जमा कर लेता। हज़रत मंसूर हल्लाज मुसलसल ग्रेज करते रहे और दरवेश फहीम इसरार करते रहे। वक़अतन वो लोग ज़रूरतमंद थे और ये भी जानते थे कि हज़रत मंसूर हल्लाज कोई साहिब सरवत इंसान नहीं है, फिर उनकी कफ़ालत किस तरह करेंगे? दरअसल वाक़या ये था कि दरवेशों की जमात हज़रत मंसूर हल्लाज की करामात का शोहरा सुनकर तुस्तर पहुंची थी और अब वो लोग अपनी आंखों से हज़रत मंसूर हल्लाज का रूहानी कमाल देखना चाहते थे। बलाखिर मंसूर हल्लाज मजबूर हो गए। फिर आपने अपनी खिदमतगारों से फरमाया, इस शहर में ऐसा कौन आसूदा हाल शख्स है जो हमारे मेहमान दरवेशों की माली ज़रूरतें पूरी कर सके? हज़रत मंसूर हल्लाज के खिदमतगार इस सवाल का जवाब देने से कासिर रहे। फिर एक खादिम खड़े होकर निहायत अदब से अर्ज़ करने लगा, तो सर में एक आतिशकदा है जहाँ मजूसी लोग कीमती नजरें और कुछ तोहफ़े पेश करते हैं। हज़रत मंसूर हल्लाज कुछ देर तक सोचते रहे और फिर मेहमान दरवेशों को मुखातिब करके कहने लगे, मेरे साथ आओ, अब ये आतिशफरस ही तुम्हारी ज़रूरियात पूरी करेंगे। हज़रत मंसूर हल्लाज की बात सुनकर दरवेशों की जमात हैरान रह गई। रात का वक़्त था। हज़रत मंसूर हल्लाज अपनी खानकाह से बाहर आए और आतिशकदे के तरफ रवाना हो गए। दरवेशों की जमात आपके पीछे पीछे थी, मगर इस पर शदीद हैरत और सुकूत का आलम तारी था। मुख्तसर ये कि तवील फासला तय करने के बाद हज़रत मंसूर हल्लाज आतिशकदे के करीब पहुँचे। दूर दूर तक सन्नाटा तारी था, मगर आतिशकदे के दरवाजे पर एक मुहाफ़िज़ पहरा दे रहा था। उसने कुछ मुसलमानों को अपनी इबादतगाह की तरफ आते देखा तो ऊंची आवाज़ में बोला, तुम लोग कहाँ जा रहे हो?
تم لوگ آتش کدے کے اندر جانا چاہتے ہو؟ جواب میں حضرت منصور حلاج نے فرمایا تم لوگ تو اپنی ظاہری حلیت سے مسلمان معلوم ہوتے ہو، پھر ہماری عبادت گاہ میں داخل ہو کر کیا کرو گے؟ آتش کدے کے محافظ نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہم اس آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں جو تمہارے بقول صدیوں سے روشن ہے اور جس کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے کہ وہ آگ کبھی نہیں بجھتی۔ حضرت منصور حلاج نے فرمایا مگر اس وقت تم آگ کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ آتش کدے کے محافظ نے کہا حضرت منصور حلاج نے سبب پوچھا تو محافظ نے بتایا کہ آتش کدہ بند ہے، تم ہمارے لیے اپنی عبادتگاہ کا دروازہ کھول دو۔ حضرت منصور حلاج نے فرمایا میں مجبور ہوں۔ آتش کدے کے محافظ نے کہا اس لیے کہ معبد کی چابی میرے پاس نہیں ہے۔ حضرت منصور حلاج نے دروازے کی طرف دیکھا جس پر ایک بھاری تالا پڑا تھا۔ پھر چابی کس کے پاس ہے؟ آتش کدے کے چابی کے بڑے پجاری کی طویل میں رہتی ہے۔ محافظ نے جواب دیا تمہارا پجاری بڑا کہاں ہے؟ اس سے چابی لے آؤ۔ حضرت منصور حلاج نے فرمایا آدھی رات ہو چکی تھی، بڑے پجاری آرام کر رہے ہوں گے۔ آتش کدے کے محافظ نے کہا ان کو اس وقت جگایا نہیں جا سکتا اور پھر اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، تم لوگ دن کے اجالے میں کسی وقت آنا، میں تمہیں آگ کا دیدار کروا دوں گا۔ ہم لوگ طویل فاصلہ طے کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ محافظ کا جواب سن کر حضرت منصور حلاج نے فرمایا جب ہم نے اس قدر مشقت اٹھائی ہے تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم آگ کا مشاہدہ کیے بغیر واپس چلے جائیں، تو پھر مجبوری ہے۔ آتش کدے کے محافظ سے معذرت خواہانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا مگر ہم بفضل خدا مجبور نہیں ہیں۔ حضرت منصور حلاج نے فرمایا اس وقت آپ ایک لمبی عبا پہنے ہوئے تھے۔ دروازے کی طرف دیکھا اور ابا کی آستین کو جھٹکا، دیکھتے ہی دیکھتے تالا کھل گیا۔ اس تالے کی ظاہری ساخت ایسی تھی کہ اگر 3-4 مزدور مل کر ضرب لگاتے تو وہ تالا بہت دیر ٹوٹ پاتا۔ ناظرین اس کا بقایا حصہ انشاءاللہ کل قسط نمبر 12 میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج رات انشاءاللہ لیلۃ القدر کی رات 27ویں رات ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہی رات لیلۃ القدر کی ہوگی، تو سب دوستوں سے دعا ہے کہ مجھ گناہ گار کے لیے لازمی دعا کریں، اللہ تعالیٰ میرے تمام گناہ معاف فرمائے اور نیکی کے راستے پر مجھے گامزن رکھے اور تمام برائیوں سے نجات عطا فرما کر سچی توبہ پر استقامت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔